दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। बेमेल शादी और नापसंद वाली शादियां क्या कहर ढाती हैं, ये तो अब आप आजकल होने वाली घटनाओं से समझ ही गए होंगे। दोस्तों वक्त बदला है, सोच बदली है और अब जरूरत है खुली सोच से फैसला लेने की। शादी जैसे अहम रिश्ते में अब दबाव डालने की बजाय सब कुछ देख समझ कर दोनों की पसंद का ख्याल रखते हुए रिश्ते तय किए जाएं तो शायद रिश्तों की गणित भी सुधरेगी और साथ ही साथ इस तरह की भयानक घटनाओं में भी कहीं ना कहीं फर्क आएगा। इस बात को ही उजागर करती आज की कहानी है राजस्थान के सहदेव और करिश्मा की। राजस्थान के नागौर के सहदेव की साल 2019 के अप्रैल महीने में सहदेव की कुशिया गांव के रहने वाली लड़की से शादी हुई। अब यह शादी सामाजिक रीति रिवाजों से तो हुई थी, लेकिन इसमें रजामंदी शायद सहदेव से ली नहीं गई, या उसे पसंद नहीं था, या ये रिश्ता और परिवार के दबाव में उसने शादी कर तो ली, लेकिन मामला को जम नहीं पाया। दोनों के बीच दूरियां बनी रही और शादी के महज थोड़े दिन बाद से ही सहदेव और उसकी पत्नी में मनमुटाव शुरू हो गया। जब हालात ज्यादा बिगड़ते चले गए तो सहदेव ने अपनी पत्नी को छोड़ने की बात कही। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया और रिश्ते में बढ़ते तनाव से तंग आने लगे तो उसकी पत्नी ने भी मौका देखा और उसे छोड़ने के बदले सहदेव से 21 लाख रुपए कैश, सहदेव की जमीन जायदाद का आधा हिस्सा और उसे लीगल डिवोर्स की डिग्री देने की शर्त लगा दी। सहदेव को उसकी ये शर्तें कतई मंजूर नहीं की। सहदेव नहीं माना तो उसकी पत्नी ने अगला कदम उठाया और 8 मई 2024 को जायल पुलिस थाने में सहदेव और उसके परिजनों के खिलाफ नारी उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दिया। वो इन सब कानूनी पचड़ों से तंग आ चुका था और अपनी पत्नी की शर्तें मानने के लिए मजबूर हो गया। आखिरकार 31 मई 2024 को सहदेव ने अपनी पत्नी के साथ एक लिखित एग्रीमेंट किया। इसके तहत उसने इस केस में राजीनामा करने के बदले उसे 9 लाख रुपए कैश दी। इतना ही नहीं, एग्रीमेंट के अनुसार पत्नी को लीगल तरीके से कोर्ट में डिवोर्स देने और उसे इसकी डिग्री दिलाने के बाद भी किया गया। सहदेव के परिजनों का कहना है कि पत्नी ने इस तरह की मांग इसलिए की ताकि वो तलाकशुदा के कोटे से सरकारी नौकरी हासिल कर सके।